अगर पुलिसिया जांच के हिसाब से देखें तो आरुषि हेमराज केस पहले पुलिस और फिर सीबीआई की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। पर अफसोस इस बात का है कि पुलिस इस नाकामी से भी कोई सबक लेने के मूड में नहीं दिखती। अगर ऐसा नहीं होता तो तीसरी लाश ढूंढने में पुलिस को पूरे 36 घंटे नहीं लगते। इस केस को आज भी देश नहीं भूला है। हाल के सालों में कत्ल की इससे उलझी गुत्थी कोई दूसरी नजर नहीं आती। अब जरा याद कीजिए, जब आरुषि की लाश मिली तो पुलिस ने नौकर हेमराज को कातिल मानकर उसे पकड़ने के लिए नेपाल तक टीम भेज दी, जबकि एक रोज बाद उसी हेमराज की लाश उसी आरुषि के घर में छत पर मिली। अगर पुलिस उसी दिन दिमाग लगा लेती और ईमानदारी से घर को टटोल लेती तो उसकी ऐसी फजीहत नहीं हुई होती। अब जरा अशोक विहार तिहरे हत्याकांड पर गौर फरमाइए। जो गलती नोएडा पुलिस ने तब की थी, दिल्ली पुलिस उसी गलती को दोहरा बैठी। आइए हम आपको इस मामले में दिल्ली पुलिस की सिलसिलेवार लापरवाही दिखाते हैं। सबसे पहले रविवार को मोनिका की लाश उसके घर से मिलती है। तब मोनिका का पति कुलदीप गायब था। पुलिस पूछताछ के बाद कुलदीप की मारुति स्टीम कार का नंबर पूरी दिल्ली में फ्लैश तो करा देती है, पर घर से 200 मीटर की दूरी पर खड़ी कार उसे नजर नहीं आती। ये कार भी कुलदीप के घर वाले ही ढूंढते हैं और इस चक्कर में शुरुआती जांच के 2 बेशकीमती घंटे बर्बाद हो जाते हैं। खैर, दिल्ली पुलिस की यह पहली नाकामी तो फिर भी थोड़ी कम है। अब जरा आगे की सुनिए। मंगलवार सुबह जिस सेंट्रो कार DL 8CL 2006 से शोभा की लाश मिली, उस कार की तलाश पुलिस रविवार रात से ही कर रही थी। कार का नंबर हर तरफ फ्लैश किया जा चुका था। पड़ोसी राज्यों की सीमा पर भी सूचना दे दी गई थी। ये सब इसलिए किया गया था क्योंकि कुलदीप और मोनिका के कत्ल के बाद जांच के दौरान रविवार रात को ही पुलिस ने यह पता लगा लिया था कि अंकित और मनदीप इसी कार में देखे गए हैं। पर कमाल देखिए, इतनी अहम सूचना के बावजूद पुलिस ने पूरा शहर तो खंगाल मारा। मौका वारदात के आसपास उसने कार ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। अगर उसने ऐसा किया होता तो ये कार रविवार को ही मोनिका के घर से महज 300 मीटर की दूरी पर मिल जाती और तब तीसरी लाश भी रविवार को ही बरामद हो जाती। पर पुलिस की इस लापरवाही की वजह से पूरे 2 अहम दिन बर्बाद हो गए। और ऐसा नहीं है कि पुलिस को इसका एहसास नहीं, वरना हर सवाल पर पुलिस ऐसे टालू जवाब नहीं देती। खुशबू अभी जहाँ भी है, जो हमारी बात हुई है, थाने से बात हुई है, वो अभी सेफ है। बाकी एक्यूज कौन कौन है उसमें मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। हमारी टीम काम कर रही है, बाकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में इससे ज्यादा मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। कुलदीप, मोनिका और शोभा की लाश मिलने के बाद अब खतरा शोभा के बॉयफ्रेंड खुशबू और उसके पति रवि पर भी मंडरा रहा है। हालांकि पुलिस के मुताबिक उसने खुशबू को ढूंढ निकाला है, वो सुरक्षित है। लेकिन जब तक अंकित और मनदीप का पता नहीं चलता, तब तक पुलिस के बयान पर कैसे भरोसा किया जाए। भले ही पुलिस ने कत्ल में किसी को भी नामजद नहीं किया है, इन दोनों पर शक की सुई तो है ही। ऐसे में क्या पता, जब तक पुलिस केस की गुत्थी सुलझाए कोई और अनहोनी हो जाए। लगातार कत्ल की जो वारदात सामने आ रही हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि खतरा अभी टला नहीं है। पहला खतरा है शोभा के बॉयफ्रेंड को और दूसरा खतरा है खुशबू और रवि को, जिन्होंने जमुना बाजार के इसी आर्य समाज मंदिर में अंतरजातीय विवाह किया था। पुलिस को भी आशंका है कि आने वाले दिनों में खतरनाक अंजाम सामने आ सकते हैं। कैमरामैन सैयद वकार अली, राजेंद्र स्वामी और सुप्रीतम बनर्जी के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक।